जय माता की मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सरल मंत्र पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आज आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी मंत्र लाया हूं। यह मंत्र है कान में दर्द का, यानी कि जो हमारे कान होते हैं इनमें कभी कभी अचानक से बड़ा ही दर्द होने लगता है और रोगी दर्द के मारे बेचैन हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। डॉक्टरों के पास जाते हैं, वह दुनिया भर की दवाइयाँ और उपचार देते हैं, यहाँ तक कि वो सिलाई भी डालते हैं कभी कभी, तो जिससे कि रोगी को और दर्द होता है। या कभी कभी कोई अन्य किसी कारण से कान में दर्द होने लगता है। तो आज हम अपने कान से दर्द के लिए, कान में दर्द ठीक करने के लिए आज हम अपना मंत्र अपने चैनल के माध्यम से आपको एक बड़ा ही सरल और सहज प्रयोग देने जा रहे हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसको रात्रि किसी भी शुभ दिन 108 बार रात्रि के समय इसका जाप कर लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर कभी किसी को ज़रूरत पड़ने पर या स्वयं को ज़रूरत पड़ने पर या किसी घर परिवार या जान पहचान रिश्तेदार या अन्य किसी परिचित को जब हम कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले कभी भी किसी भी समय इसको रात्रि के समय से 108 बार जाप कर लेना चाहिए। इस जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर जब कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो यह मंत्र पढ़ के 7 बार झाड़ा लगा देने से वह मंत्र उसका कान में दर्द ठीक हो जाता है। ऐसा 3 दिन या 5 दिन करने से उसके कान में बहुत जल्दी लाभ होता है। बल्कि कभी कभी देखने में आता है कि रोगी को 1 या 2 दिन में ही लाभ हो जाता है। पर फिर भी इसको अच्छे और पूर्ण लाभ देने के लिए इसको 3 दिन या 5 दिन तक रोज झाड़िए। मंत्र बड़ा ही सरल और सहज है। मंत्र हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। मंत्र है, बंदरा गांठी बांधरी तो डांटे हनुमान कंठ, बिलारी बांधी थनैली कण मूल समझाए, श्री रामचंद्र की वाणी पानीपत हुई जाए। मंत्र हम एक बार आपको पुनः सुना देते हैं जिससे कि किसी भी तरह की त्रुटि की कोई संभावना न रहे। मंत्र बड़े ध्यान से सुनिए। मंत्र है, बंदरा गांठी बांधरी तो डांटे हनुमान कंठ, बिलारी बांधी थनैली कण मूल समझाए, श्री रामचंद्र की वाणी पानीपत हुई जाए। बस ये मंत्र है। साबर मंत्रों की एक विशेषता और भी मित्रों हम आपको बताना चाहेंगे कि साबर मंत्रों का जो संयोजन होता है ये बड़ा ही अटपटा होता है और बड़ा बेतुका होता है। इसमें किसी भी तरह के शब्द की कोई भी लय या तुक नहीं होती और यह मंत्र बड़े ही लोक भाषा में बनाए हुए होते हैं, इसलिए इनको समझना बड़ा अटपटा रहता है। जैसे कि हमारे वैदिक या शास्त्रोक्त जो मंत्र होते हैं उनमें एक तरीके का हम बीज मंत्र या किसी अन्य तरह के शब्दों का प्रयोग देखते हैं, जैसे ह्रीम श्रीम, वो इनमें देखने को नहीं आता है। पर ये साबर मंत्र ये तत्काल और शीघ्र प्रभावकारी होते हैं और ये बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। जहाँ वैदिक और तांत्रिक मंत्रों को प्रयोग में लाने के लिए इनका बड़ा भारी लंबा चौड़ा अनुष्ठान होता है, 1.25 लाख का पुनश्चरण वगैरह करना पड़ता है, तब ये कहीं जाके सिद्ध होते हैं और कार्य करते हैं। परंतु शाबर मंत्रों में ऐसा नहीं होता है। शाबर मंत्र तो कोई भी कम पढ़ा लिखा या जिसको अन्य किसी तरह की तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती वो भी इनका प्रयोग कर सकता है। बस इसको बताई हुई विधि के अनुसार इसका पाठ किया जाता है और ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, बस इनमें एक विशेष ये रहता है कि इनको कभी कभी बीच बीच में ग्रहण काल में या अन्य कोई शुभ मुहूर्त हो तो उसको एक बार फिर से एक माला यानी कि 108 दाने की 108 बार इनको जप करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी सिद्धि बरकरार रहे और मंत्र हमारी जागृत रहें। बस ये मंत्र बड़े शीघ्र होते हैं, सिद्ध होते हैं। और मंत्रों में एक विशेषता ये होती है कि आप इन मंत्रों को जैसा कि बताया जाए उसको वैसा ही अक्षर अक्षर पढ़िए। इसमें आप किसी भी तरह का अपनी तरफ से कोई संशोधन न कीजिए। अगर आपको जैसे लग रहा है कि ये कोई शब्द बड़ा अटपटा है या गलत है, ऐसा आप उसमें मत कीजिए। मंत्र जैसा आपको बताया जाए सेम अक्षर अक्षर वैसा ही आप उसको जाप कीजिए। और क्योंकि अगर आप इसमें अपनी तरफ से कोई फेरबदल करते हैं तो मंत्र की क्रिया बदल जाती है और फिर मंत्र उतना कारगर नहीं रहता, या फिर कहें कि कार्य करता ही नहीं है। और फिर आपके मन में ये होगा कि ये मंत्र गलत है या सही नहीं है। तो पर इसमें मंत्र की कोई गलती नहीं, गलती आपकी तरफ से हुई है कि आपने जैसा बताया गया था मंत्र वैसा मंत्र नहीं किया है। इसलिए मंत्र जैसा भी बताया जाए, जब भी बताया जाए, आप उसको अक्षर अक्षर जाप कीजिए। उसमें आप अपनी तरफ से कोई फेरबदल नहीं कीजिए। मंत्र हम आपको एक बार दिखा देते हैं जिससे कि आप उसको अपने कागज़ पे या डायरी में कहीं नोट कर लें और फिर जब ज़रूरत आने पर
आप इसको प्रयोग में ला सकें, क्योंकि बोलने में और समझने में थोड़ा भेद हो सकता है, इसलिए हम आपको स्क्रीन पर एक बार दिखा दे रहे हैं। मंत्र एक आप अच्छे से देख लीजिए और उसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपनी डायरी में कहीं नोट कर लीजिए। मंत्र करने की विधि बड़ी सरल है। बस इसको कभी भी किसी भी शुभ दिन पे रात्रि के 108 बार जाप कर लेना है, और फिर जब किसी को कोई ज़रूरत हो तो 7 बार मंत्र पढ़ के आप उसको झाड़ा दे देंगे, और झाड़ा देने से उसको निश्चित ही लाभ होगा। फिर भी अगर आपको कोई शंका हो या कोई सवाल हो या फिर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने परिचितों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी जन कल्याणकारी मंत्रों का लाभ मिल सके और वो भी इस प्रयोगों को करके अपने जीवन को सरल और सहज बना सकें। धन्यवाद। जय माता की मित्रों।